नमस्कार दोस्तों। मैं आपको जैसे कि मेरे पेरेंट्स के बारे में दोहा कतार में हम लोग जो थे उसके बारे में आपको सब बताया था लास्ट, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उस कंटिन्यू पार्ट में ये है कि कतार जो पापा का स्ट्रगलिंग पीरियड था उसके बाद का पीरियड का मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने हमने कैसी लाइफ एंजॉय की। हम जो बाद में जब ऑलमोस्ट यंग एज के आसपास आ गए थे तब तक हमने बहुत एंजॉय किया। मीन्स कतार एक ऐसी कंट्री, मीन्स ऐसी एक जगह पे पापा थे। वो जो दुखान करके जो जगह थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग का वो था, पूरा कंट्रोल उनका ब्रिटिशर्स का था तब तक। इसीलिए क्यूपीसी उसका नाम था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया, कतार पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था। बाद में कतार पेट्रोलियम प्रोडक्शन अथॉरिटी ऐसा करके क्यूपीपीए ऐसा करके किया, फिर और एक दो नाम चेंज हुए हैं उनके। लेकिन जब एक अच्छे टाइम का बात करूँ तो मैं लाइक ब्रिटिशर्स लोग अपने कैसे अपनी फैसिलिटी हमेशा उस जगह पे बनाते हैं। जैसे उनका जो मनपसंद चीज़ होता है, क्लब्स वगैरह होता है, खेलना कूदना, पार्टीज़ ये वगैरह सब उस टाइप का था। जो आज हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसा स्विमिंग पूल होता है क्लब में, ये वो आज की जनरेशन करती है, वो सब चीज़ हम लोग तब करते थे। बिकॉज क्योंकि ब्रिटिशर लोग ने अच्छा अपना जहाँ रहते वहाँ पे अच्छा हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने एक लगान पिक्चर हिंदी का देखा है, आमिर खान का आया था। वो लगान पिक्चर में क्या था, क्रिकेट बताया था। मीन्स उन्होंने सेम टाइप का वहाँ पे, हमारे वहाँ पे भी उन्होंने ग्राउंड बनाया था डेजर्ट के अंदर। और वहाँ पे तो मिट्टी होती है, बॉल ट्रैवल नहीं कर पाए, तो उन्होंने अब मिट्टी को दबाने के लिए ऑयल छिड़कते थे। ऑयल मीन्स एकदम हल्का सा ऑयल होता है, स्प्रे करते हैं ताकि मिट्टी में दब जाए। उसके बाद वो पूरे ग्राउंड पे वो लोग वापस से वो मिट्टी पे ऐसा नहीं डालो तो भी सैंड स्टॉर्म तो आते ही रहता है, वो मिट्टी वापस आ ही जाती है ऊपर। लेकिन वो जो दबा हुआ रहता है ऑलमोस्ट वो दब के ही रहता है उधर। तो इस तरीके उन्होंने गोल्फ का भी किया था उन्होंने। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग स्ट्रोक मारे क्रिकेट का हम लोग खेलते थे तो बॉल अच्छा ट्रैवल कर सकता था। नहीं तो क्या होता था कि मिट्टी का बॉल कितना भी खींच के बॉल बाउंड्री पार हो ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने इस टाइप की कॉलोनी, इस टाइप का बनाया था, इतना अच्छा लगता था ना। मैंने जब लगान पिक्चर आमिर खान का देखा तब मुझे सेम थिंग वही चीज़ याद आई जो उन्होंने किया था। मीन्स पूरा आजू बाजू पूरा डेजर्ट एकदम, कुछ पेड़ नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखते हैं। और लेकिन वहाँ बीच में उन्होंने ये एक ग्राउंड बनाया था। ग्राउंड के अंदर जो पेविलियन उन लोग जो बनाता है, पेविलियन भी सेम उसी टाइप का जैसे लगान में थे। चेयर्स होती है उनकी, उन लोग छतरी लेके बैठते। औरतें भी अपनी अम्ब्रेला जैसे ब्रिटिशर्स हाउस कैसे ऐसी बैठती थी उन लोग आके उधर। प्लस हमारी इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज भी वहाँ पे बैठती थी। तो पापा हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज भी थे, उनकी टीम में थे। हाँ, मुझे ये याद नहीं है कि उन लोग की जो मैच होती थी किन से होती थी, क्या होती, वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था तभी। तो उन लोग खेलते थे, कहाँ से आती थी टीम, वो दूसरी शायद दोहा से आती हो, और एक दोहा से भी दो तीन टीम थी, वहाँ से आते रहेगी। लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स लोग ने अपनी बनाई हुई टीम थी, वो लोग खेलते थे। जैसे कि हम लोग जो खेलना था, लेकिन हम लोग जो वैकेशन से आते थे वहाँ पे, हम सब इंडियन पाकिस्तानी सब लोग आते थे। तो इन लोग क्या अरेंज करते थे हमारे लिए, एक मैच अरेंज करते थे। और हर साल हम लोग खेलते थे। ये साल समझो ये टीम जीती थी तो नेक्स्ट ईयर ये टीम जीतेगी। जैसे कि अपने यहाँ पे कैसे वनडे की 3 सीरीज चलती है, ऐसा ऐसा हम लोग सीरीज खेलते थे। तो एक हमारे यहाँ पे एक कैंपस था, दैट इज एल टाइप बोला जाता था, एक डी टाइप बोला जाता था ऐसे। और एक ब्रिटिशर्स लोग का कैंपस अलग बन होता था। तो जब हम लोग की मैच होती थी तो इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादातर, उन लोग की श्रीलंकन तो बहुत रेयर थे तभी, उतने नहीं थे। तो इंडियन पाकिस्तानी की हम लोग मिक्स टीम बनती थी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी टीम अलग इंडियन टीम अलग। और मैं सच बताता हूँ ना, आज हम लोग को जो इंडिया पाकिस्तान का सब दिखता है वो ऐसा, वो तो हम लोग इतने भाईचारे के साथ रहते थे, इतना प्यार था एक दूसरे की। ईद में हम लोग जाना, सबके घर पे जाना, मिलना, ये वो सब। तो इस तरीके से मिलजुल कर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो वैकेशन होता था, बहुत मज़ा आता था। तो ये जो क्रिकेट की टीम बनती थी, एल टाइप डी टाइप ऐसे 2 टीम बनती थी और हम लोग खेलते थे, ऐसे टूर्नामेंट्स होते थे। सेम वे इन्होंने ब्रिटिश लोग ने गोल्फ भी बनाया था। ऐसी गोल्फ में तो टोटल ऑयल डाल के गोल्फ क्लब वगैरह सब बनाया था उन्होंने। तो मिट्टी दबी हुई रहती थी। एक 18 पॉइंट या 9 पॉइंट का होल कैसा आता है मेरे याद में, ऐसा उन्होंने बनाया था। उसके क्रिकेट ग्राउंड के जस्ट थोड़ा आगे ही था वो वगैरह। तो वहाँ पे अरब्स लोग भी आते थे। अरब लोग को गोल्फ का मालूम था, लेकिन क्रिकेट क्या उनको कुछ नहीं पता।
उनको खाली पता है फुटबॉल। ओके, कोरा कदम उन लोग बोलते हैं, कोरा कदम, फुटबॉल को कोरा कदम बोलते हैं। तो हम चल रही थी हमारी टूर्नामेंट एक बार, तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, और हम लोग और पिच हमारी, हाँ, कंक्रीट पिच होती थी सीमेंट की, उसके ऊपर मैट डाली जाती थी। तो अरब को लगा रहे उन लोग उधर ही खेल रहे, बाकी आधे जन इधर खड़े हैं, आधे को इधर खड़े, कोई ऐसा खड़ा है, कोई ऐसा खड़ा है। मीन्स एक्चुअली वो हमारे फील्डर्स थे, लेकिन अरब लोग को मालूम नहीं कि फील्डर खड़े, उन लोग सोचते वो देखने के लिए खड़े हैं। बीच में कुछ 22 यार्ड के अंदर लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। तो एक अरब आया, सीधा आके ग्राउंड में पीछे खड़ा हो गया, जो जहाँ विकेट कीपर खड़ा रहता है। तो मेरे पापा और बाकी लोग आए उधर, उन लोग ने बोला कि यहाँ मत खड़ा, बॉल है, लग जाएगा। माँ मुश्किल, अरे कोरा कदम, अना मालूम, मीन्स उसको सब मालूम है, कोरा कदम है, नहीं फुटबॉल है वो। ऐसे उन लोग बहुत समझा नहीं, गाड़ी उधर से हटाई नहीं। और थोड़े बहुत उन लोग होते, थोड़े मीन्स ऐसा थोड़े जॉली भी होते, थोड़े बिंदास भी होते। तो ठीक है, फिर एक बॉल डाला, लोगों ने बोले बॉलिंग करो, बैट्समैन भी छोड़ेगा, कीपर भी छोड़ेगा। तो जैसा बॉल छोड़ा, उसकी गाड़ी में जाकर टंग करके डेंट लगा। तो मुश्किल कर गाड़ी रिवर्स ली, निकल गया, बाहर निकला, फिर आके वापस बात कर रहा है, अरे ऐसा तो मुझे बोलना चाहिए था ना। अरे हम लोग आपको समझा रहे, आप समझ ही नहीं रहे हो। तो ये था, मीन्स उन लोग को इतना मालूम नहीं था कि क्रिकेट क्या है। आज किधर भी पूछो, कतर में अभी जो भी आप देखोगे, सबको मालूम है क्रिकेट क्या। मैं भी खेलता था कतर में, अभी मैं जॉब पे गया था, मैं भी खेलता था कतर की टीम से खेला, मीन्स कतर की टीम मीन्स क्लब्स थे वहाँ से अभी मैं खेलता था। तो ये चीज़ थी वहाँ पे, मीन्स ब्रिटिशर्स। आप जैसे कि पापा का स्ट्रगलिंग पीरियड भी पापा ने देखा है, और पापा का हाई पीरियड भी हमने देखा है। और इस टाइम में पापा का मीन्स लाइक हम लोग क्लब में जाना, क्लब में एंजॉय करना, मीन्स हम लोग वैकेशन पे आते थे ना, हमारा इंडिया आने का मन नहीं करता था। स्विमिंग करने जाना, और उधर का समुंदर, इतना क्लीन कि अगर आप यहाँ तक भी अगर पानी में हो, आपके नीचे के पैर दिखते हैं आपको, इतना क्लीन पानी। तो हम लोग जब वैकेशन में, हम लोग एवरी फ्राइडे को हम लोग समुंदर में जाने का पापा लेके जाते, पिकनिक होती थी, सब फैमिली साथ में आती थी, खाना बनाते थे, औरतें सब खाना बना नहीं तो फिर वहाँ बनाते थे। और वहाँ पे भी इतना अच्छा होता था ना, लाइक समुंदर किनारा, वहाँ पे शेड्स बने हुए रहते थे, वहाँ पे गाड़ी पार्क हो, आप अपना कुछ पिकनिक बनाओ, कुछ करो। तो हमारा जो वैकेशन वहाँ पे है ना, बहुत अच्छा गुजरता था, हम बहुत एंजॉय करते थे। तो ये सब जो हम लोग करते थे, जब हम वैकेशन में आते थे, उसके बाद जब हम लोग वापस आने का होता था इंडिया, तो हमारा मन ही नहीं करता था आने का। हमको तो कभी कभी ऐसा होता था कि इंडिया से, हमारी स्कूल से लेटर आता, मेरे सेंट जॉन स्कूल से 2-3 बार तो हमको लेटर है, इफ़ यू आर नॉट कमिंग देन ओके योर नेम विल बी टेकन आउट फ्रॉम द। हम महीना 1.5 महीना लेट आते थे कभी कभी। हाँ, प्रॉब्लम होता था कभी कि हम लोग फर्स्ट टिकट पहले से बुक नहीं की होती प्लेन की, तो फिर बुकिंग मिलती नहीं थी, क्योंकि वैकेशन टाइम में सब लोग का पहले से। और हम लोग क्या करते, एक आध कैंसिल भी करवा देते थे, कभी कभी कैंसिल किया तो फिर तुरंत टिकट मिलती नहीं थी। क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको मालूम है, हमारा वैकेशन देन पाकिस्तानी लोग का वैकेशन, सबका वैकेशन साथ में ही होता था ज़्यादातर। तो टिकट का, चलो हमारे तो इंडिया में ज़्यादा टिकट की अवेलेबिलिटी इंडियन फ्लाइट्स के हिसाब से होती है, लेकिन तभी नहीं मिलती थी। तो ये सब था हमारा वहाँ पे कतर में रह के स्ट्रगलिंग। पापा का पीरियड के बाद हम लोग का बहुत ही अच्छा पीरियड आया था, दैट इज़ पापा को अच्छा विला था, सेंट्रलाइज एसी था, और पापा की एक कंपनी इतनी अच्छी थी कि एवरी 2 years उनके फर्नीचर्स चेंज होते हैं। पापा को फर्नीचर से लेके, एसी से लेके, फ्रिज से लेके, ओवन से लेके एवरीथिंग एक कंपनी प्रोवाइड करती थी कभी। तो इतना अच्छा उनको फैसिलिटीज थी, सब व्हीकल्स की फैसिलिटी, पापा कंपनी की व्हीकल थी, हमारी खुद की व्हीकल थी। देन हम लोग जो बच्चे लोग आते हैं उनको ईयरली टिकट्स अवेलेबल करते थे उन लोग, बच्चों के लिए भी। तो बहुत अच्छी थी वो, इससे अच्छा लगता था हमें। तो ये था हमारा मीन्स अच्छा, मीन्स एक बोलता बहुत अच्छा टाइम था हमारा, और हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, लेकिन आगे की स्टोरी अभी मैं आपको जो सुनाऊंगा नेक्स्ट उसमें है, दैट विल बी माई खुद का एक्सपीरियंस,
थोड़ा बहुत मैं कतार का बता दूंगा आपको, उसके बाद आई गो टू द अबू धाबी एंड मस्कट, जो मेरा एक्सपीरियंस था, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ये चैनल को, और मैं आपको और बहुत सारा चीज़ भी बताना चाहता हूँ जो आपको बेनिफिशियल हो, मेरे ख्याल से, कि आपको आगे जाके कैसा रहेगा, उधर कैसे रहना चाहिए हम लोग को। फ्रेंकली मतलब बहुत जन प्रेडिक्ट करते हैं कि रहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप खुद अच्छी तरह उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ये वृषाली कोसंबिया व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी लेकर, गल्फ से लेके इंडिया तक की मेरी एक्सपीरियंस आपको पूरा शेयर करूंगा। प्लीज़